गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के सहित ज्ञान वैराग्य आदि की चर्चा करते हुए पंचवटी में विराजमान हैं। तो वहाँ पर एक घटना घटी। कौन सी घटना? कि शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख आहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगुल कुमारा। पंचवटी में जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तो वो शूर्पणखा आ गई। लोगों ने कहा कि सत्संग के बाद तो कोई अच्छा फल मिलना चाहिए था, किंतु यहाँ तो सत्संगियों की भेंट एक राक्षसी से हो गई। संतों ने कहा कि पढ़ाई के बाद ही परीक्षा होती है, अतः इन सत्संगियों की परीक्षा होनी है। अब शूर्पणखा का परिचय रावण की बहन से दिया गया है, क्योंकि यह भी रावण की भांति दूसरों को सदा कष्ट ही देती थी। शूर्पणखा का अर्थ जिसके नाखून सूप के समान बड़े बड़े हों। उस समय तो एक शूर्पणखा थी, किंतु आज तो घर घर शूर्पणखा है। नख माने वासना, और वासना एक सीमा तक ही होनी चाहिए। धर्मशास्त्र वासना तो स्वीकार है, किंतु बढ़ी हुई वासना तो काटी जाती है। जैसे शूर्पणखा के नाक कान काटे गए। देखो, नाखून और बाल ये जीवन भर बढ़ते हैं, इन्हें काटने के लिए सैलून बनाए गए हैं। तो ये शूर्पणखा पंचवटी में गई और इसने राम और लक्ष्मण को देखा तो वासना से व्याकुल हो गई। देखिए, ये वासना बड़े बड़ों के नाक कान कटवा लेती है, किंतु धन्य हो सत्संगियों को जिन्होंने इस वासना के नाक कान काट लिए और परीक्षा में सफल हुए। कि रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। वहाँ जाकर के और अपने सुंदर रूप को धारण करके शूर्पणखा राम के पास जाकर के बोली, कहने लगी कि संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष हमको नहीं मिला और हमारे समान कोई नारी नहीं है, और ये विधाता ने संयोग ही रचा है। अब देखिए, यहाँ पर शूर्पणखा अपना परिचय नारी के रूप में देती है, जबकि हमारे समाज में ये व्यवस्था है कि नारी उसी स्त्री को कहते हैं जिसका ब्याह हो जाता है, और ये अपने को कुंवारी भी कहती है, और यहाँ अपना परिचय नारी के रूप में दे रही है। उसे कहा गया है कि तीन को बंधन के नहीं रहना चाहिए। एक साधु, दूसरी कुंवारी लड़की और तीसरी विधवा स्त्री। इन तीनों को ज़्यादा सज धज के नहीं रहना चाहिए। अरण्य कांड में दो महिलाओं से राम जी की भेंट हुई। एक तो शूर्पणखा है, ये वासना है जिसे राम जी के पास चलकर आना पड़ा। और देखिए, शूर्पणखा ऊपर से तो बड़ी बनी ठनी सुंदर है,
लेकिन अंदर से पूरी काली है। और दूसरी सबरी माता से भेंट हुई। सबरी माता उपासना है और उपासना के पास प्रभु को चलकर जाना पड़ता है। सबरी माता ऊपर से तो कुरूप हैं किंतु अंदर से सुंदर है। शूर्पणखा बोली कि ममानुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यू नाही, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनमाना कछु तुम्हें निहारी। का मेरे अनुरूप संसार में कोई, तुम्हारे अनुरूप संसार में कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए अभी तक मैं कुंवारी हूँ। शूर्पणखा कहती है प्रभु राम से कि आपके समान सुंदर इस संसार में हमको कोई पुरुष नहीं मिला, अतः आप मेरे अनुकूल हैं, इसीलिए अभी तक मैं कुंवारी रही हूँ। और तुमको देख करके कुछ मेरा मन आपसे विवाह करने को हुआ, वो भी कुछ कुछ हुआ है। अतः मैं चाहती हूँ कि हाँ तुम हमसे विवाह कर। प्रभु राम ने शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं, उन्होंने सीता की ओर देख करके ही बात कही कि सीतई चितई कही मृदु बाता, आय कुमार मोर लघु भ्राता। यह सुनकर के वो लक्ष्मण के पास गए और लक्ष्मण से शादी का प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी, मैं तो प्रभु का दास हूँ और पराधीन होने पर सुख कहाँ, इसलिए प्रभु कौशलपुर के राजा हैं और वे समर्थ हैं, जो भी वो करें उनके लिए सब उचित है, अतः आप उन्हीं के पास जाइए। जब शूर्पणखा 2-4 बार कहीं लक्ष्मण के पास कहीं राम के पास गई और बात बनते न देख करके उसने सोचा कि मेरी शादी में ये सीता ही बाधक है, अतः इसे ही नष्ट कर देना चाहिए। अतः शूर्पणखा ने अपना राक्षसी रूप धारण कर और सीता जी को खाने के लिए वो दौड़ पड़ी। उसी समय प्रभु राम ने लक्ष्मण को इशारा किया तो लक्ष्मण ने तुरंत नाक और कान काट लिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके करि रावण का मनहु चुनौती दीन। देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ में नाक माने स्वर्ग और कान माने शास्त्र माने श्रुति। शूर्पणखा शास्त्र रहित थी, उसे स्वर्ग भी नहीं मिल सकता था। तो इसलिए उसके नाक और कान दोनों काट लिए गए। जब नाक कान कट गए तो शूर्पणखा चिल्लाती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण इसके भाई हैं। खरदूषण पर गई बिल पाता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। और कहने लगी कि हे भाई, तुम्हारा पौरुष और बल को धिक्कार है। खरदूषण ने पूछा तो शूर्पणखा ने सारा हाल बताया कि ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुन से न बनाई। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ भेष श्रुति नासाहीनी। जैसे ही राम ने देखा कि राक्षसी सेना आ रही है
तो लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर गुफा में चले जाओ, क्योंकि सीता जगत जननी है, ये किसी को मारने नहीं देगी और मुझे राक्षसों का संहार करना है। जब लक्ष्मण सीता जी को लेकर चले गए तब प्रभु राम ने देखा कि सारी सेना हमारी ओर आ रही है कि रे देखी राम निपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। तब राम ने धनुष बाण चढ़ा करके और राक्षसों की सेना की ओर तैयार होकर के बैठ गए। तो प्रभु बिलो की सरस सकई न मारी, प्रभु बिलो की सरस सकई न डारी, थकित भई रजनी चर झारी। अब आगे का विवरण अगले एपिसोड में।